आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे वाडीलाल इंडस्ट्रीज़ स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों यहाँ पर हमारे कई सब्सक्राइबरों की रिक्वेस्ट भी थी कि सर ये स्टॉक के ऊपर एक रिव्यू दीजिए, यहाँ पर सेकंड टारगेट हिट हो चुका है, क्या हम प्रॉफिट बुक करें या होल्ड करें। तो दोस्तों आज की एनालिसिस में आप लोगों की क्वेरीज क्लियर हो जाएंगी। साथों साथ दोस्तों ये एक तरह का फॉलोअप वीडियो भी है। आज से ठीक 2 हफ्ते पहले हमने हमारी चैनल पर ये स्टॉक के ऊपर एक डिटेल एनालिसिस वीडियो डाली थी, जहाँ पर ये स्टॉक को बॉटम से एक राउंडिंग चार्ट पैटर्न के थ्रू आइडेंटिफाई किया था। और दोस्तों साथों साथ मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स की एनालिसिस करके अपसाइड में इसका टारगेट फोरकास्ट किया था 14% का। और जैसे हमारे कई स्टॉक के टारगेट हिट होते हैं बाई साइड पे, सेल साइड पे, सिमिलरली दोस्तों ये स्टॉक का भी हमारा 14% का टारगेट हिट हुआ। लेकिन दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर जो हमारा टारगेट हिट हुआ था 14% का, ये एक्चुअल में डबल धमाका था। इसके पहले हमने एक और धमाका आइडेंटिफाई किया था उसी के ही ठीक 2 हफ्ते पहले, जहाँ पर ये स्टॉक को हमने डबल बॉटम से आइडेंटिफाई किया था। और वो जो हमारी फर्स्ट पैटर्न थी, फर्स्ट पॉजिटिव पैटर्न थी यहाँ पर डबल बॉटम, जिसके अंदर हमने अपसाइड में 17% कैप्चर किया। उसके बाद एक और फॉलोअप पैटर्न ब्रेकआउट हुई, वो थी राउंडिंग बॉटम, जिसके अंदर 14% कैप्चर किया। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो ये स्टॉक के अंदर मोर देन 30% हमने यहाँ पर कैप्चर किए हैं। और दोस्तों अगर किसी को यकीन ना हो, ये जो बड़े मूव यहाँ से शूटअप हुए थे दोस्तों, ये बड़े मूव बनने से पहले वेल इन एडवांस आप लोगों को प्रिडिक्ट करके इन्फॉर्म करके वीडियो चैनल पे पोस्ट भी कर दिया था। और दोस्तों अगर किसी को यकीन ना हो तो वो हमारा बैक डेटेड वाला वीडियो का लिंक यही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, जाकर तुम देख सकते हो। और दोस्तों आज जो वीडियो बनाने का ख़ास मकसद वो ये है कि दोस्तों यहाँ पर अगर आप लोअर टाइम फ्रेम के अंदर देखो तो यहाँ पर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स ट्रिगर हो रहे हैं, जिसके तहत आज का जो वीडियो है वो एक तरह का रेड अलर्ट एनालिसिस है। अगर किसी को करंट लेवल पे फ्रेश बाइंग करना हो तो अवॉइड कर लेना, और अगर यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना हो, जो पहले पैटर्न से अभी तक भी जो चढ़े हैं वो अभी भी अच्छे खासे प्रॉफिट में है। दोस्तों अगर आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाकर अगर प्रॉफिट बुक नहीं किया तो ये परफेक्ट टाइम है, अपने एडवाइज़र को पूछकर प्रॉफिट बुक कर सकते हो। और सेकेंडली यहाँ पर अगर फ्रेश बाइंग करना हो तो अवॉइड करना, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पर ये एक बहुत बड़ी रेंज ब्रेकआउट भी मान रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये जो आप रेंज ब्रेकआउट मान रहे हैं ये ऑलरेडी रेंज को ब्रेक कर चुका है, और यहाँ पर वो रेंज के डाउन साइड में आएगा और अभी करेक्शन यहाँ पर ट्रिगर होंगी। तो संभाल के दोस्तों, ये रेंज ब्रेकआउट समझ के आप अगर बाई कर रहे हो तो अपने एडवाइज़र को पूछकर वेट कर लेना, क्योंकि ये स्टॉक करेक्शन के लिए, डाउन साइड के लिए रेडी, और आपको लोअर लेवल पे मिल सकता है। और दोस्तों चलते हैं यहाँ पर सीधा चार्ट की तरफ। और हाँ फ्रेंड्स, जो लोग अभी तक हमें पूछ रहे थे ये स्टॉक के ऊपर, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए फ़िलहाल अभी। और जब लोअर लेवल पे अगर कोई रिवर्सल पैटर्न मिलेगी तो फिर से मैं वीडियो बनाकर आप लोगों को एक रिव्यू ज़रूर दूंगा। और चलते हैं यहाँ पर चार्ट की तरफ। दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर हमने सबसे पहले ये स्टॉक, और दोस्तों ये गुजरात की एक बहुत बड़ी आइसक्रीम की इंडस्ट्री है, इसका बहुत बड़ा दबदबा है आइसक्रीम के अंदर, गुजरात के अंदर, और ख़ास करके जो साउथ सेंट्रल गुजरात है उसके अंदर। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो तो इसका एक डबल बॉटम, सबसे पहले हमने यहाँ पर डबल बॉटम आइडेंटिफाई करी थी, और ये फर्स्ट पैटर्न थी दोस्तों, ब्यूटीफुल पैटर्न, जो हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई करके डबल नेकलाइन वाली स्ट्रेटेजी रख के अप साइड में दोस्तों ये उसका फर्स्ट टारगेट था। फिर दोस्तों यहाँ पर ये जो राउंडिंग पैटर्न आइडेंटिफाई करी थी ये डबल धमाका था, उसके ये 2 टारगेट थे, जिसमें फर्स्ट टारगेट ऑलमोस्ट हिट हो चुका है। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो तो फिलहाल अभी यहाँ पर नेगेटिव स्ट्रक्चर बने हैं, और यही एनालिसिस की वीडियो दोस्तों हमने हमारे चैनल पर डाल दी थी, उसकी कई लिंक यही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, जाकर तुम ज़रूर देख सकते हो। तो फिलहाल दोस्तों ये दोनों पैटर्न, डबल बॉटम और राउंडिंग बॉटम, ये फिलहाल मैं रिमूव कर देता हूँ। आप लोगों को लोअर टाइम फ्रेम में अगर मेरे को वो समझाना है नेगेटिव पैटर्न को ब्रेक डाउन होना, तो उसके लिए मुझे तुमको लोअर टाइम फ्रेम में लेके जाना होगा, जिसके लिए मुझे ये पैटर्न रिमूव कर देता हूँ। और दोस्तों फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पर 2 आवर्स टाइम फ्रेम में अगर आओ तो दोस्तों यही वो लेवल था डाउन साइड में। और दोस्तों यहाँ पर जो नेगेटिव पैटर्न्स ब्रेकडाउन हुई है उसमें भी कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन के पर्पज़ से ही मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को एक बार ज़रूर कंसल्ट कर लेना। और दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो बॉटम थी जहाँ से स्टॉक के अंदर एक अपसाइड मोमेंटम बना, एक अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू। और जब तक स्टॉक के अपर
स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, यहाँ पर बैक टू बैक हायर हाइज ट्रिगर होते गए। फर्स्ट हायर राइज यहाँ रजिस्टर्ड हुई, सेकेंड हायर राइज यहाँ पर और थर्ड हायर राइज यहाँ रजिस्टर्ड हुआ। और जैसे ये अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुई, फर्स्ट टाइम दोस्तों इसके जो हायर हाइज थे वो लोअर लोज में थ्रेट हुए, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक ऑफिशियली करेक्शन के अंदर एंटर कर चुका है। बाई साइड यहाँ पर फिलहाल अभी अवॉइड करना चाहिए एज लॉन्ग एज हमें कोई हायर हाइज के ऊपर कंफर्म क्लोजिंग ना मिले। अगर दोस्तों ये लेवल पे बाई करते हो तो एक बहुत बड़ा ट्रैप साबित होगा बायर्स लोगों के लिए। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो फ्रेंड्स अगर आप RSI डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर क्लियरली नेगेटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन के जो हायर हाई स्विंग अगर आप देखो तो यहाँ से वो अपसाइड की तरफ टिल्ट हुए हैं, लेकिन वही चीज़ अगर आप MACD RSI के अंदर देखो तो वो डाउन साइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें फर्स्ट ब्रेकडाउन मिल रहा है, जो एक डाउन साइड मोमेंटम ट्रिगर कर सकता है। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स अगर आप चार्ट पैटर्न से पहले अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो यहाँ पर हमें टर्मिनल इम्पल्स भी दोस्तों विटनेस होती है। फ्रेंड्स अगर आप यहाँ से नोटिस करो तो हमें इलियट वेव की टर्मिनल इम्पल्स यहाँ पर क्लियरली ब्रेकडाउन होते हुए आइडेंटिफाई होती है। और ये उसकी दोस्तों 5 इंटरनल वेव, 1 वेव 2, ये वेव 3 और ये वेव 4 और ये वेव 5। और ये जो डाउन साइड में एक सपोर्ट थ्रस्टिंग ट्रेंड लाइन थी, ये भी दोस्तों ब्रेक हो चुकी है यहाँ से। तो ये दोस्तों हमें इलियट वेव ने बोल दिया टाटा बाय बाय, अभी यहाँ नहीं खड़े रहो। यही इलियट वेव का ये पैटर्न आता है तो सब कुछ चेंज हो जाता है, ट्रेंड चेंज। और दोस्तों चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग भी अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें राउंडिंग टॉप 2 आवर्स टाइम फ्रेम के अंदर आइडेंटिफाई होता हुआ मिलता है, जिसकी नेकलाइन दोस्तों तकरीबन अगर आप देखो तो 4680 के आसपास आती है। और दोस्तों इसके जो डाउन साइड में टारगेट निकल कर आते हैं वो तकरीबन दोस्तों 4096 का फर्स्ट टारगेट है दोस्तों यहाँ पर। और अगर ये टारगेट भी ब्रेक करता है तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है एक और लोअर एंड तक ये 360 तक भी जा सकता है। और दोस्तों बात कर लेते वो लेवल की जिसके ऊपर अगर ये स्टॉक ने क्लोजिंग दे दी तो दोस्तों यहाँ से एक अपसाइड मोमेंटम आ सकता है और वहाँ पर शॉर्ट सेलर लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा, वो होगा 5350 या 320 के आसपास। और दोस्तों एक चीज़ याद रखना, यहाँ पर नेकलाइन के पास का ये टारगेट है उसको हम ग्रीन में कर देते हैं कन्फ्यूजन अवॉइड करने के लिए। और दोस्तों याद रखना नेकलाइन के पास का ये एरिया एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, बिकॉज दोस्तों मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स यहाँ पर ही एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे हमने अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल को डाउन साइड में ब्रेकडाउन होता हुआ देखा, हायर हाइज को लोअर लोज में शिफ्ट होता हुआ मिला, नेगेटिव डाइवर्शन मिला प्राइस एक्शन और RSI के थ्रू, और टर्मिनल इम्पल्स पैटर्न इलियट वेव की ब्रेकडाउन होते हुए मिली, और राउंडिंग टॉप पैटर्न भी ब्रेकडाउन होते हुए मिली। तो ये सारे मल्टीपल नेगेटिव ब्रेकआउट्स के कारण नेकलाइन का ये एरिया जो अभी तक एक सपोर्ट है वो चेंज हो रहा है इनटू इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर फिर शॉर्ट सेलर लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा जो आसानी से ट्रिगर नहीं होगा, और अगर ट्रिगर हो जाता है तो वहाँ पर दोस्तों हमें अपसाइड में शॉर्ट कवरिंग मिल सकती है। और दोस्तों आप लोगों को ये भी बता दूं कि यहाँ पर एक और चीज़ भी पॉसिबल हो सकता है कि यहाँ पर अगर इनके स्टॉक ने सपोर्ट लिया और बाउंस मार दिया तो ये मत मान लेना कि सब कुछ ठीक हो। अगर बाउंस लिया तो यहाँ पर फिर से स्टॉक अप साइड में जाकर ये स्विंग के पास रिजेक्शन फेस करके डबल टॉप पैटर्न भी बना सकता है। तो वो चीज़ भी याद रखना, यहाँ पर एक बाउंस आने की भी संभावना है, लेकिन देखना ये होगा कि क्या ये जो बाउंस है वो जो फर्स्ट हायर स्विंग है उसको क्रैक करता है कि नहीं। अगर उसके ऊपर ब्रेक करके उसको थ्रेट करके उसके ऊपर क्लोजिंग देगा तो फिर दोस्तों ये अपसाइड फिर से स्टार्ट करेगा, जिसके चांसेस बहुत ही रेयर है। ये थी हमारी एनालिसिस फ्रेंड्स, कट टू दी पॉइंट। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।